चलो आज का नया टॉपिक मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। तो पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ा टॉपिक है पढ़ने के लिए वो क्या है? गुडविल है। मगर गुडविल में ना मेथड टू कैलकुलेट गुडविल बड़ा टॉपिक नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे बड़ा टॉपिक है। जो मेथड टू कैलकुलेट गुडविल है इसका जो रिलेवेंस होता है वो मोस्टली चैप्टर नंबर 2 के लिए होता है। तो सबसे पहले जब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखें तो उसके पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुडविल निकालते कैसे हैं। तो ट्रीटमेंट तो हम अगले वर्किंग डे पे सीखेंगे, आज हम सीखेंगे गुडविल निकालते कैसे हैं। ठीक, कितने तरीके हैं गुडविल को कैलकुलेट करने को। तो पहले गुडविल के बारे में हम जान लें। गुडविल क्या है? गुडविल वर्ड का मतलब है गुड नेम, गुड फेथ या गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी या क्रेडिटेबिलिटी। होता है ना, कहते हैं कि मेरी मार्केट में फला चीज को लेकर गुडविल बहुत अच्छी है। ये आपका गुडविल क्या आपका माना जाता है? एसेट माना जाता है, एन एसेट है ये। अब ये किस तरह का एसेट है? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है। ध्यान रखना है कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। लिखा हुआ है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस नहीं है। एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यूज में ये सवाल बना रहा है आजकल। ठीक, अब गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं? तो मेथड टू कैलकुलेट गुडविल यानी कि अगर हम बात करें फॉर्मूला बेस्ड पूरा ये आज का टॉपिक है, मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। तो कितने निकले हैं? एक है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, फिर दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट भी बुक में दे देता है मगर उससे आते बहुत कम क्वेश्चंस हैं, और फिर एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से एक बनता है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो टोटल गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड आज हमको पढ़ने हैं? 1 2 3, ये एवरेज प्रॉफिट वाला 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 5। अंडा क्लियर सर? एक और बात अब जान ले तुरंत कि गुडविल कहां कहां यूज होगी पार्टनरशिप में। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एटी मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट फॉर्म में मेरे भाषा में। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां कहां हमको पढ़ना है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सर सबसे पहले कहां किस चैप्टर में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 2 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फिर पढ़ना है, सबसे वास्ट पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, सबसे ज्यादा एडमिशन, सबसे ज्यादा केसेस इसी में है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और उसके बाद पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में रिटायरमेंट और डेथ। अब एक बात और जान जाओ, रिटायरमेंट डेथ में ही एक और गुडविल है। पढ़ तो सब चुके, हम रिवीजन पे चल रहे हैं ना। तो एक हिडन गुडविल नाम सुना है? हिडन गुडविल किस चैप्टर से सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछी जा रही है? 3 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एडमिशन से नहीं आ रहा है। हिडन गुडविल किस में से दिखा रहा है? रिटायरमेंट डेथ में से दिखा रहा है। अंडा क्लियर? तो अब हम सर चलेंगे मेथड टू कैलकुलेट गुडविल के एक एक फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ने। इसको नोट करिए सर। एक चीज याद रखिए, गुडविल कौन सा एसेट है? 4 ऑप्शन अगर मैं तुमको दूं, टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है कि फिक्टिशियस है या नॉन करंट एसेट है, तो क्या है? इंटेंजिबल भी सही है और नॉन करंट भी सही है। ठीक, तो ज्यादा सही किसको हम लेंगे? इंटेंजिबल को। क्लियर? देखो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट एपी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे सर? आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये आपको नहीं निकालना होगा। आपको सर निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर आपको मिल गया तो फॉर्मूले पर रखोगे, आंसर आ जाएगा गुडविल। एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे है वो नीचे बताया है। टोटल ऑफ प्रॉफिट या लॉसेस, अगर लॉस होंगे तो माइनस कर लेना है और प्रॉफिट होंगे तो ऐड करते जाओ। लाइक 5 सालों का अमाउंट दिया हुआ है जिसमें 4 सालों का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है,
तो चारों को ऐड करोगे और पांचवें को उस टोटल में से माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 5, तो डिवाइड किससे करोगे 5 से, ठीक, वो यहाँ पे गिवन रहेगा। अब कुछ बातें बस ध्यान रखनी है सिर्फ एवरेज प्रॉफिट में, बाकी अभी और जितने मेथड है उसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट में कुछ चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या, अगर सर आपके पास एबनॉर्मल इनकम किसी साल दी हुई है तो उस साल के प्रॉफिट में से वो एबनॉर्मल इनकम क्या कर लेनी है, हमको माइनस कर लेनी है, डिडक्टेड हो जाएगी उस पर्टिकुलर ईयर से। अगर नॉन बिजनेस इनकम है, भाई बिजनेस की इनकम नहीं है ना, इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, यानी कि वो प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ गया है, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर से डिडक्ट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई एसेट खरीद लिया है और एसेट का खरीदा हुआ पीएल में दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में, एसेट हमेशा बैलेंस शीट में दिखाए जाने चाहिए थे, बैलेंस शीट का एक्सपेंडिचर आप पीएल में दिखा दिए, गलत एक्सपेंडिचर दिखाए ना, तो एक्सपेंडिचर होना नहीं ना चाहिए था, तो उस एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे हम सर, ऐड कर लेंगे, एडेड बैक हो जाएगा वो। उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे डिप्रिसिएशन लगना चाहिए था नहीं लगा, तो लगना चाहिए था नहीं लगा, तो अब लगाएंगे, एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर दिखाने का मतलब आप क्या करेंगे, वो माइनस होगा, उस पर्टिकुलर ईयर से वो डिडक्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम सर जैसे डिडक्ट होते हैं वैसे एबनॉर्मल क्या होंगे, एडेड बैक हो जाएगा। और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे सर नॉन बिजनेस इनकम डिडक्ट होती थी, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, एडेड बैक हो जाएंगे। फंडा क्लियर सर, बस ये हो गया पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमको दूसरा कौन सा पढ़ना है, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई कंपनी कह रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस अपने रूटीन बिजनेस से, रूटीन नेचर से ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगता है, उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और आप सुपर प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, आपकी अपनी गुडविल से सिर्फ सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। लाइक देयर आर 200 दुकान ऑफ फर्नीचर, मगर हमारे यहाँ एक दुकान है शर्मा फर्नीचर, जिसके यहाँ सबसे ज्यादा फर्नीचर बिक रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, उसकी गुडविल की। और भी तो सब फर्नीचर बेच रहे हैं, मगर एक स्पेसिफिक दुकान है जो बहुत ज्यादा जिसके सामान बिक रहा है, गुडविल, ठीक है। अब उसी फर्नीचर वाले की देन है कि मैं कुछ नई सीटें और बढ़वाऊंगा, ठीक, तो ये नोट कर लो, इसका भी फॉर्मूला फिर नोट कर देता हूं। चलो हो गया, चलो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देखो इधर है बोर्ड पे। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो कॉमन मिल रहा है हर फॉर्मूले में लगभग। अब सर अभी तक तो एवरेज प्रॉफिट था, अब आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो यहाँ उसका फॉर्मूला है, जो एवरेज प्रॉफिट निकाले हो उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। सर अभी तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका यहाँ पे सीखा, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या नई चीज है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल लगी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ठीक है। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट देख लो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 10%, 12%, 8%, 15%, कुछ भी करके गिवन रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे जरूरी चीज है। टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, लाइक ए बी पार्टनर है तो ए और बी की कैपिटल जोड़ लो, प्लस अगर सवाल में किसी तरह के रिजर्व्स गिवन है तो वो भी ऐड करो, क्योंकि रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करो, और अगर लॉस है तो माइनस करो, सिंबल लगाया हो, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, इतना कर लो। इसमें से जो चीज है वो करो, जो नहीं है उसको हटा दो, स्किप कर दो, तो आएगा आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब आ जाएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड में अब 10% है, तो जो ये अमाउंट आया होगा उसका 10% निकाल लो, वो हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लो, तो जो डिफरेंस आया वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा।
फिर सुपर प्रॉफिट को उठाओ, यहां रखो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो गिवन है क्वेश्चन में, 2 3 4 2.5 जो भी वो कर दो, गुडविल आ जाएगी। फंडा क्लियर? चलो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर, गुडविल का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट WAP मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 फॉर्मूले में कॉमन आ गया। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है? टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। अब वेट जो गिवन है सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दो, ठीक। और टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? वो सर उसका फॉर्मूला है जो प्रॉफिट आपको ईयर्स के गिवन है उसमें जो वेट क्वेश्चन में गिवन है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, जो वेट गिवन है उस वेट से मल्टीप्लाई करते जाओगे और फिर सबको जोड़ दोगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब टोटल प्रोडक्ट आ गया, टोटल जो वेट है 1 + 2 + 3 + 4 उसको डिवाइड कर दो तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो जो टोटल प्रोडक्ट आया उसको अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो WAP आ जाएगा। अब जब WAP आ गया तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है जो कि मैं अब लिख रहा हूं सामने, वो है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक। एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी था, सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, बड़ा छोटा इजी है। इसमें कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है तब आपको क्या लेना होगा? नेट टेंजिबल एसेट लेने होंगे। नेट एसेट में टोटल एसेट मत ले लेना, खाली टेंजिबल लेना होगा। नेट टेंजिबल एसेट मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह हटा के। इंटेंजिबल इसलिए नहीं लेंगे सर, इंटेंजिबल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गुडविल ही निकाल रहे हैं, गुडविल इंटेंजिबल ही होता है, ठीक। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे आएगी सर? वो आएगी एवरेज प्रॉफिट जो कोई क्वेश्चन में गिवन होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गुडविल, पहले ये नोट कर लो फिर अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका बस एक, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस खत्म, इम्पटी खत्म गया। इधर देखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है ना, तो इसमें क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हो जाएगा सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस एक लाइन का सिंपल फॉर्मूला। कैसे भैया? सुपर प्रॉफिट अगर दिया है तो इसका मतलब है ना कि आपको निकालना ही पड़ेगा। और सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जल्दी से दोबारा बता दो। एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनआर नहीं एनपी होगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट करके। अच्छा अब जल्दी से ये भी बता दो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। फॉर्मूला याद हो गया, बात खत्म। तो ये खत्म। कल हम पढ़ेंगे मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। आज पढ़ लिए, कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें क्या रहने वाला है? चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, उसमें 3-4 केसेस है, और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट है। पूरा कंप्लीट पैकेज गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का है वो जर्नल में, लेजर में, जो जहां जैसे आएगा, कल या 2 दिन हो सकता है, परसों तक कंप्लीट पैकेज उसका पढ़ेंगे, ठीक है। आज की हमारी अपनी बातचीत खत्म, बाय बाय।